अस्सलाम वालेकुम क्लास, माय नेम इज़ फ़हद यूनस। आज हम लोग कंप्यूटर के 10th क्लास के लेक्चर नंबर 3 को स्टडी करेंगे। लास्ट टाइम हम लोगों ने बात की थी एरर्स की, कि एरर्स उसकी टाइप्स की बात की थी। आज हम लोग बात करेंगे एल्गोरिदम की। आप लोग ये बात नोट करें, हम लोग चैप्टर के स्टार्ट से एक चीज़ नोट कर रहे हैं, बार बार स्टडी कर रहे हैं। वो क्या? एल्गोरिदम। बार बार एल्गोरिदम का लफ्ज़ यूज़ कर रहे हैं। आज हम देखेंगे कि एल्गोरिदम है क्या एक्चुअल में, जिसको हम बार बार यूज़ कर रहे हैं। एल्गोरिदम हमारे पास फाइनाइट स्टेप्स हैं किसी मसले को हल करने के। सीक्वेंस ऑफ स्टेप्स हैं हमारे पास सीक्वेंस ऑफ स्टेप्स जो कि फाइनाइट होते हैं। सीक्वेंस का मतलब क्या है? तरतीब से होते हैं हमारे पास। फर्स्ट स्टेप के बाद सेकंड स्टेप आएगा, सेकंड के बाद थर्ड के लिए लाजमी है सेकंड स्टेप से गुजर कर आए हम लोग। ये हमारे पास सीक्वेंस है 1 2 3। हम सीक्वेंस में हम लोग काम करते हैं इसमें, और काम हमारा फाइनाइट होता है, लिमिटेड होता है, महदूद होता है। ये काम होता है एल्गोरिदम के अंदर। एल्गोरिदम हमारे पास फाइनाइट स्टेप्स होते हैं किसी मसले को हल करने के लिए, वो कहलाते हैं एल्गोरिदम। और ये चीज़ लाजमी एल्गोरिदम के अंदर कि हमारा एल्गोरिदम बहुत इफेक्टिव होना चाहिए, एक्यूरेट भी होना चाहिए और इफेक्टिव भी होना चाहिए। ठीक है, असरअंदाज होना चाहिए। पता लगे आपने एल्गोरिदम लिखा है कि वर्किंग अच्छी हो रही है इसकी। आपको एल्गोरिदम को देखकर आपकी वर्किंग का आइडिया हो जाता है कि आपकी वर्किंग किस तरह से हो रही है। जो एल्गोरिदम हम लोग लिखा जाता है, जो एल्गोरिदम हम लोग लिखेंगे, वो एल्गोरिदम सिंपल इंग्लिश के अंदर लिखते हैं हम लोग। एल्गोरिदम किस में लिखेंगे हम लोग? सिंपल इंग्लिश के अंदर, कि इस स्टेप में ये काम किया, इस स्टेप में ये काम किया गया, इस स्टेप में ये काम किया गया है। हम किसी और लैंग्वेज में नहीं लिखते इसको, हम लिखेंगे इंग्लिश के अंदर ताकि हम लोगों को समझने में आसानी हो जाए। यह हमारे पास कहलाता है एल्गोरिदम। अब एल्गोरिदम को लिखने के लिए हम लोग डिफरेंट स्ट्रेटेजी यूज़ करते हैं। एल्गोरिदम को लिखने के लिए हम लोग डिफरेंट स्ट्रेटेजीज यूज़ करते हैं। उन स्ट्रेटेजीज़ को देखते हुए हम लोगों को आइडिया होता है कि एल्गोरिदम किस तरह से वर्किंग करेगा। एल्गोरिदम की स्ट्रेटेजीज अब हमारे पास स्ट्रेटेजीज हैं किसी एल्गोरिदम को डेवलप करने के, लिखने के लिए। नॉर्मली हमारे पास 3 स्ट्रेटेजीज यूज़ की जाती हैं किसी एल्गोरिदम को लिखने के लिए। वो स्ट्रेटेजीज कौन कौन सी हैं? फर्स्ट वन इज इन्वेस्टिगेशन, सेकंड वन इज preliminary algorithm, and last one is refining algorithm. ये हमारे पास 3 स्ट्रेटेजीज यूज़ की जाती हैं किसी एल्गोरिदम की वर्किंग को देखने के लिए, किस तरह से काम कर रहा है, उसमें क्या चीज़ें ऐड होंगी। ये डिफरेंट हमारे पास स्टेप्स हैं। हर स्टेप में हमारे पास डिफरेंट काम परफॉर्म किए जा रहे होते हैं। फर्स्ट स्टेप हमारे पास इन्वेस्टिगेशन, सेकंड इज़ प्रीलिमिनरी एल्गोरिदम, लास्ट वन इज़ रिफाइनिंग। प्रीलिमिनरी एल्गोरिदम को इनिशियल एल्गोरिदम भी कहा जाता है। इसका दूसरा नाम क्या है? इनिशियल एल्गोरिदम। इनिशियल कहते हैं स्टार्टिंग वाला, प्री कहते हैं पहले वाला। बात एक ही है, दोनों का सेम मतलब होता है। अब फर्स्ट हम स्टडी करते हैं किस चीज़ को? इन्वेस्टिगेशन को, कि इन्वेस्टिगेशन हमारे पास क्या होती है। फर्स्ट स्टेप हमारे पास है इन्वेस्टिगेशन। इन्वेस्टिगेशन के अंदर हम लोग डिफरेंट प्रोसेस को इम्प्लीमेंट करते हैं। वो स्टेप्स कौन कौन से हैं उसके अंदर? फर्स्ट वन इज आइडेंटिफाई द प्रोसेस
सेकंड वन इज major decision, and next one is identify the repetition, and last one is identify the variable। ये हमारे पास 4 स्टेप परफॉर्म करवाए जाते हैं इन्वेस्टिगेशन के अंदर कि हम किसी मसले को इन्वेस्टिगेट करने से पहले कि इन्वेस्टिगेट का मतलब क्या है, उसको चेक करने से पहले ये 4 काम लाजमी हैं। फर्स्ट वन इज़ आइडेंटिफाई द प्रोसेस। हम आइडेंटिफाई करते हैं किसी मसले को हल करने के लिए हम क्या क्या प्रोसेस करेंगे, किन किन चीज़ों पे अमल करेंगे, क्या क्या प्रोसेस किए जाएंगे उसके अंदर, इसको हम आइडेंटिफाई करते हैं फर्स्ट स्टेप में। सेकंड इज़ आइडेंटिफाई द मेजर डिसीजन। जैसे कल आप लोग जानते हैं जब कभी हम लोग कोई भी काम करें हमें डिसीजन लेने पड़ते हैं, एल्गोरिथम लिखेंगे हमें डिसीजन लेने पड़ेंगे उस काम को करने या ना करने के लिए। जो डिसीजन लिए जाएंगे वो हमारे पास क्या है, हम इसको आइडेंटिफाई करेंगे कि डिसीजन कौन कौन से डिसीजन इसके अंदर लिए जाएंगे। नेक्स्ट वन इज़ आइडेंटिफाई द रिपीटिशन, कि हम ये चीज़ देखते हैं कि हमारे पास पूरे एल्गोरिथम के अंदर कौन कौन सी चीज़ें इस तरह की हैं जो रिपीट की जा रही हैं, जो बार बार दोहराई जा रही हैं, वो हमारे पास रिपीटिशन है। वो हम आइडेंटिफाई करते हैं कि कौन कौन से स्टेप्स कहाँ कहाँ पर चीज़ें हमारे पास रिपीट की जा रही हैं, उनको हम आइडेंटिफाई करते हैं। लास्ट वन इज़ आइडेंटिफाई द वेरिएबल्स। वेरिएबल्स हमारे पास मुतगय्यरात होते हैं, ठीक है। मुतगय्यरात क्या होते हैं, सिंपल अल्फ़ाबेट्स लाइक ए बी सी एंड सो ऑन, ये सब के सब हमारे पास वेरिएबल्स हैं। हम इसको आइडेंटिफाई करते हैं एक एल्गोरिथम के अंदर हमारे पास कौन कौन से वेरिएबल यूज़ किए गए हैं, ये हमारे पास वेरिएबल को आइडेंटिफाई करते हैं। ये फर्स्ट स्टेप में हमारे पास काम किया जा रहा है। 4 के 4 स्टेप फर्स्ट स्टेप में परफॉर्म किए जा रहे हैं आइडेंटिफिकेशन के इन्वेस्टिगेशन के अंदर। आप लोगों का सेकंड स्टेप है प्रीलिमिनरी एल्गोरिथम। प्री कहते हैं पहले को, किसी एल्गोरिथम को लिखने से पहले हम लोग क्या क्या काम करेंगे, ये हमारे पास प्रीलिमिनरी एल्गोरिथम कहलाता है। वो काम क्या क्या किए जाएंगे, उसमें फर्स्ट स्टेप हमारे पास हम एक जर्नल एल्गोरिथम को डिज़ाइन करते हैं। फर्स्ट स्टेप में क्या करेंगे, हम एक जर्नल एल्गोरिथम को डिज़ाइन करेंगे, बनाएंगे। सेकंड वन इज एनालाइज द एल्गोरिथम। एंड थर्ड वन इज modify the algorithm if any change required। ये हमारे पास 3 स्टेप्स हैं किसके अंदर, प्रीलिमिनरी एल्गोरिथम के अंदर। क्या, किसी एल्गोरिथम को लिखने से पहले हम लोग एक जर्नल एल्गोरिथम डिज़ाइन करते हैं।
लेकिन आप लोगों के पास कोई मसला आया, कोई प्रॉब्लम आई, आप उस प्रॉब्लम को लिखने से पहले या सोल्व करने से पहले एक जनरल एल्गोरिथम डिज़ाइन करेंगे, एक सिंपल एल्गोरिथम कि इसमें काम किस तरह से किया जा रहा है, किस तरह से इसको डेवलप किया गया, उसको हम डिज़ाइन करेंगे एल्गोरिथम को, जो कि एक जस्ट सिंपल एल्गोरिथम होगा, एक जनरल एल्गोरिथम, सादा एल्गोरिथम। वो बनाने के बाद हम उसको एनालाइज करेंगे, क्या ये ठीक से काम कर भी रहा है या नहीं, उसकी वर्किंग ठीक से हो रही है या नहीं, उसको हम एनालाइज करेंगे। किस चीज़ को? इस जनरल एल्गोरिथम को जो हम डिज़ाइन करेंगे। एंड उसके बाद हम उसको मॉडिफाई करेंगे अगर कोई चेंज करनी पड़ती है हमें। आपके पास एल्गोरिथम आपने डिज़ाइन किया, एक जनरल एल्गोरिथम, आपको उसमें कुछ वेरिएबल्स ऐड करने पड़ गए, ठीक है, उसमें कुछ फार्मूले चेंज करने पड़ गए, तो आप लोग करते हैं क्या? उसको मॉडिफाई करते हो जब चेंज रिक्वायर्ड होगा, अदरवाइज नहीं। अब एल्गोरिथम जो लिखा है वो बिल्कुल एक्यूरेट है, सही काम कर रहा है, अगर चेंज होता है उसके अंदर तो उसको मॉडिफाई किया जाएगा। ये 3 स्टेप परफॉर्म करते हैं हम लोग प्रीलिमिनरी एल्गोरिथम के अंदर। और लास्ट स्टेप हमारे पास क्या है? रिफाइनिंग द एल्गोरिथम। रिफाइनिंग द एल्गोरिथम। रिफाइनिंग का मतलब क्या है? रिफाइनिंग में हम लोग करते क्या हैं? अपने एल्गोरिथम को डिज़ाइन करते हैं बिल्कुल सिंपल रखकर। हम कोशिश करते हैं हम जो एल्गोरिथम डिज़ाइन कर रहे हैं वो सिंपल हो और ईजीएस्ट हो। हमारे पास जो एल्गोरिथम है वो क्या होना चाहिए? इसके अंदर सिंपल होना चाहिए एंड ईजी होना चाहिए। ये स्टेप लाजमी है। हमारे पास जो एल्गोरिथम है वो सिंपल होना चाहिए और इजी होना चाहिए, ज़्यादा कॉम्प्लेक्स नहीं होना चाहिए। अगर इजी होगा आप लोगों को समझने में आसानी होगी, जितना कॉम्प्लेक्स होगा आप लोगों के लिए भी इसको समझना उतना ज़्यादा मुश्किल हो जाएगा। और हम लोग रिफाइनिंग में डिटेल स्टडी करते हैं एल्गोरिथम की। रिफाइनिंग में करते हैं कि हम लोग डिटेल स्टडी करते हैं किसी एल्गोरिथम की। जो एल्गोरिथम लिखा जाता है उसको डिटेल में स्टडी की जाती है कि किस स्टेप में क्या काम किया गया, लाइक इस स्टेप में वेरिएबल यूज़ किया गया, इस स्टेप में हमारे पास रिपीटेशन हुई, किस तरह से हुई, इसको डिटेल स्टडी की जाएगी। इस स्टेप में क्या काम किया गया उसको डिटेल स्टडी की जाएगी। जितने भी स्टेप परफॉर्म किए जाते हैं उनकी हम लोग डिटेल स्टडी करते हैं रिफाइनिंग के प्रोसेस के अंदर। रिफाइनिंग में काम ही यही किया जाता है, आप डिटेल में स्टडी करते हो कौन सा काम किस तरह किया गया, क्या प्रोसेस किए गए, क्या चीज़ें उसमें ऐड की गई। ये प्रोसेस हमारे पास रिफाइनिंग कहलाता है। ठीक है, अभी तक हम लोगों ने क्या बात की? एल्गोरिथम की बात की, जो सीक्वेंस ऑफ स्टेप होते हैं और फाइनाइट स्टेप्स होते हैं किसी प्रॉब्लम को सॉल्व करने के लिए। एल्गोरिथम हमेशा हमारे पास इफेक्टिव होना चाहिए। सेकंड हम लोगों ने बात की स्ट्रेटजीज़ की, कौन कौन सी स्ट्रेटजीज़ यूज़ की जाती हैं किसी एल्गोरिथम को डिज़ाइन करने के लिए। हमारे पास 3 स्ट्रेटजीज़ थी। फर्स्ट वन इज़ इन्वेस्टिगेशन, सेकंड वन इज़ प्रीलिमिनरी एल्गोरिथम एंड लास्ट वन इज़ रिफाइनिंग द एल्गोरिथम। देन हम लोगों ने इसको डिटेल में स्टडी किया कि हमारे पास इन्वेस्टिगेशन क्या होती है। हमने बात की इन्वेस्टिगेशन की। इन्वेस्टिगेशन में हमारे पास ये 4 स्टेप है। फर्स्ट वन इज़ आइडेंटिफाई द प्रोसेस इन विच प्रॉब्लम इज सोल्व, टू सोल्व अ प्रॉब्लम, कि हमारे पास कौन कौन से स्टेप्स हैं जिनको यूज़ करते हुए हम प्रॉब्लम को सोल्व कर रहे हैं। हम स्टेप्स को देखते हैं, कितने स्टेप्स लगे हैं हमारे पास, 10 स्टेप लगे हैं, 20 स्टेप्स लगे हैं, 50 स्टेप्स लगे हैं, कितने स्टेप्स लगे हैं किसी प्रॉब्लम को सोल्व करने के लिए। ठीक है, सेकंड वन इज़ आइडेंटिफाई द मेजर डिसीजन। हम ये आइडेंटिफाई करते हैं उस प्रॉब्लम के अंदर कौन कौन से डिसीजन लिए जा रहे हैं। ठीक है, फैसले कौन कौन से लिए जा रहे हैं, कहाँ डिसीजन लिया जा रहा है किसी काम के करने या ना करने का। देन हम लोग करते हैं क्या? रिपीटिशन को चेक करते हैं, आइडेंटिफाई करते हैं हमारे पास कहाँ कहाँ पर रिपीटिशन हो रही है, चीज़ें रिपीट की जा रही हैं, किस किस स्टेप्स को बार बार रिपीट किया है उसको आइडेंटिफाई करते हैं कि ये स्टेप दोबारा रिपीट हुआ, ये स्टेप दोबारा रिपीट हुआ है, कौन कौन से स्टेप्स ऐसे हैं जो बार बार रिपीट किए गए हैं। लास्ट वन इज आइडेंटिफाई द वेरिएबल्स। वेरिएबल्स हमारे पास अल्फ़ाबेट्स होते हैं, हम ये आइडेंटिफाई करते हैं उसके अंदर हमारे पास कौन कौन से वेरिएबल्स यूज़ किए गए हैं, कौन कौन से मुतग़य्यरात यूज़ किए गए हैं। सेकंड स्टेप हमारे पास स्ट्रेटजीज़ का था, प्रीलिमिनरी एल्गोरिथम। ठीक है, प्रीलिमिनरी एल्गोरिथम में क्या है हमारे पास? जनरल एल्गोरिथम इज़ डिज़ाइन। हम एक सिंपल एक जनरल एल्गोरिथम, किसी प्रॉब्लम का हम एक जनरल एल्गोरिथम डिज़ाइन करते हैं कि ये प्रॉब्लम है, इसका जनरल एल्गोरिथम ये लिखा है मैंने, इस काम को करने का तरीका मेरे पास ये वाला है, ये डिज़ाइन करते हैं। सेकंड हम लोग एनालाइज करते हैं कि इसको एल्गोरिथम को, कौन से एल्गोरिथम को एनालाइज करेंगे, जो हमने लिखा होगा उसको चेक करेंगे क्या वो ठीक से काम कर रहा है या नहीं कर रहा, उसकी वर्किंग को चेक करेंगे हम लोग। एंड थर्ड वन इज़ मॉडिफाई द एल्गोरिथम इफ़ एनी चेंज इज़ रिक्वायर्ड।
अगर एल्गोरिदम में हमें कोई भी चेंज करना पड़ता है तो हम उसको क्या करेंगे, मॉडिफाई करेंगे। मॉडिफाई होता है क्या, उसमें अपडेट करना, कुछ चीज़ें उसमें ऐड कर देना या निकाल देना, ये हमारे पास मॉडिफाई होता है। लास्ट स्टेप था हमारे पास रिफाइनिंग एल्गोरिदम। ये हमारे पास रिफाइनिंग एल्गोरिदम, रिफाइनिंग में करते हैं कि हम लोग अपने एल्गोरिदम को जितना सिंपल हो सकता है उतना सिंपल रखते हैं और इजी रखते हैं, ताकि हमें समझने में भी आसानी हो और इजी भी हो, ज़्यादा कॉम्प्लेक्स ना हो। और रिफाइनिंग के अंदर हम लोग एल्गोरिदम को डिटेल में स्टडी करते हैं। वो किस तरह करते हैं, अभी इसकी हम एक एग्जांपल करते हैं। एक टी बनानी है, आप लोगों ने चाय बनानी है, उसका हम एक एल्गोरिदम लिखेंगे, देन उसको रिफाइनिंग करेंगे, उसमें क्या क्या चीज़ें ऐड हो सकती हैं। ओके, अब हम लोग बात करेंगे टी बनाने के तरीके को। अब आप लोगों ने टी बनानी है, प्रिपेयर करनी है, टी चाय बनानी है। उसके आप लोगों के पास 4 स्टेप्स हैं। आप 4 स्टेप्स के अंदर आप एक कंप्लीट चाय तैयार कर लेते हैं। किस तरह? फर्स्ट स्टेप में क्या, पुट द टी लीव इनटू अ पॉट। टी लीव को किस में डालेंगे, पॉट, पत्ती वगैरह को लेकर किस में डाल देंगे, एक बर्तन के अंदर। बॉयल द वाटर, जो पानी है उसको उबालेंगे ताकि कावा वगैरह तैयार हो। दूध वगैरह डालकर हमारे पास वेट करेंगे 5 मिनट के लिए, और 5 मिनट के बाद क्या होगा, पोर द टी इनटू अ कप। हम चाय को कप में छान के डाल देंगे एंड हमारी चाय तैयार। ये 4 स्टेप में हमारी चाय तैयार हो जाएगी। लेकिन इशू क्या है, आप नोट करें, अगर हम फर्स्ट स्टेप की बात करें, इसमें फर्दर और भी बहुत सारे काम हैं इसके अंदर जो उसने यहाँ पर नहीं बताए। बॉयल द वाटर, बहुत सारे काम इसके अंदर ऐड हो सकते हैं। किस तरह बॉयल किया उसने, क्या क्या स्टेप से बॉयल करने के, पत्ती डाली है उसने पॉट में पत्ती डालने के लिए क्या क्या स्टेप्स परफॉर्म किए हैं उसने, स्टेप्स आ सकते हैं। चाय का उसने चाय की पॉट लेकर उसने उसको कप में डाला, उसके लिए क्या क्या स्टेप्स परफॉर्म किए गए वो इसके अंदर डिटेल आ सकती है। जो डिटेल हम लोग ऐड करेंगे वो रिफाइनिंग कहलाती है। डिटेल जो हम लोग इसके अंदर ऐड करेंगे वो क्या कहलाएगी, रिफाइनिंग द एल्गोरिदम कहलाएगी। अब हम रिफाइनिंग करेंगे इस एल्गोरिदम की, या आप लोग एल्गोरिदम जो कि एक टी बना रहा है इसकी रिफाइनिंग अब की जाएगी। अब वो परफॉर्म करते हैं।
ओके अब हम लोग बात करेंगे कि इसकी रिफाइनिंग द एल्गोरिथम। हम लोगों ने अभी बात की थी, हमारे पास जो एल्गोरिथम लिखा है इसको रिफाइनिंग करनी पड़ेगी, कुछ चीज़ें इसके अंदर ऐड करनी पड़ेंगी, हर स्टेप को डिटेल के अंदर बताना पड़ेगा किस स्टेप में मैंने क्या काम किस तरह से किया है। उस काम के लिए हम लोगों ने फर्स्ट स्टेप हमारे पास क्या था, पुट द टी लीफ इनटू अ पॉट। ओके अब हम लोग बात करेंगे कि इसकी रिफाइनिंग की, कि हम लोगों ने इस एल्गोरिथम को रिफ़ाइन किस तरह से किया है। यहाँ हमारे पास 4 स्टेप्स थे, लेकिन उसने इतना डिटेल में रिफ़ाइन नहीं किया, नहीं बताया कि किस स्टेप में क्या काम किया उसने। पुट द टी लीफ इनटू अ पॉट, पॉट में किस तरह डाला उसने टी लीफ, उसने नहीं बताया डिटेल के अंदर। बॉयल द वाटर, किस तरह बॉयल किया उसने नहीं बताया। अब इस चीज़ को हम डिटेल में बात करेंगे। फर्स्ट स्टेप क्या था, पुट द टी लीफ इनटू अ पॉट। ठीक है, उसने टी लीफ को किस में डाल दिया, पॉट में। पत्ती को किस में डाला, पॉट के। किस तरह डाला, फर्स्ट स्टेप ओपन द टी बॉक्स, टी बॉक्स को उसने ओपन किया। सेकंड स्टेप एक्सट्रैक्ट 1 स्पून ऑफ टी लीफ, एक पत्ती का चम्मच लिया उसने, उसमें से पुट द स्पून इनटू अ टी इनटू अ कप, पुट द स्पून ऑफ टी इनटू अ पॉट। वो जो उसने पत्ती का एक चम्मच लिया उसको किस में डाल देंगे हम लोग, पॉट के अंदर डाल देंगे। ओके एंड क्लोज द टी कप, टी बॉक्स, टी बॉक्स से बंद करेंगे, वापस रख देंगे। ये हमारे पास फर्स्ट स्टेप था, पुट द टी लीफ इनटू अ पॉट। जो आपने किस तरह से पत्ती लेकर उसको पॉट में डाला है। सेकंड इज बॉयल द वाटर, ये आप लोगों का सेकंड स्टेप है, बॉयल द वाटर वाला। बॉयल किस तरह किया है, फिल द केटल विथ वाटर, एक केटल ली आपने, उसको पानी से भर दिया। टर्न ऑन द केटल, केटल को आपने रख दिया गर्म होने के लिए। वेट अंटिल द वाटर इज बॉयल, और वेट करेंगे जब तक वाटर हमारा क्या हो जाए, बॉयल ना हो जाए, पानी उबलना शुरू ना हो जाए। जब पानी उबलने लगेगा, टर्न ऑफ द केटल, ठीक है, केटल को वहाँ से उठा लेंगे क्योंकि पानी उबलना शुरू हो गया उसके अंदर। अब लास्ट स्टेप हमारे पास क्या था, अब वेट 5 मिनट, स्टेप 3 था, वेट 5 मिनट। ये एक नॉर्मल है, इसमें आप लोगों को रिफाइन करने की ज़रूरत नहीं है कि 5 मिनट तक क्या करता रहा है, पानी किस तरह पकता रहा है, चाय किस तरह बन रही, वो आप लोगों का काम नहीं है। वो चाय पक रही है, वो पकने दें, 5 मिनट के लिए हम लोग वेट करेंगे। और उसके बाद pour the water into pour the टी इनटू अ कप, पोर करना है हमने टी को कप के अंदर। उसको किस तरह किया, टेक द कप, एक कप लिया हम लोगों ने जिसमें चाय डालनी है हम लोगों ने। तो केटल जिसमें पानी गर्म हो चुका था, चाय कावा बन चुका हुआ था, चाय तैयार थी हमारी, उसको लिया। 5 मिनट के बाद तो चाय तैयार हो गई है, उसको हम लोगों ने किस में डाल दिया, पोर द टी इनटू अ कप, उस चाय को कप में डाल देंगे। कप में डालने के बाद करेंगे क्या, उस केटल को वापस रख देंगे जहाँ से उठाया था। ये हमारे पास डिटेल स्टेप्स हैं किस चीज़ के, उस एल्गोरिथम को रिफ़ाइन करने के, कि हमने किस तरह से उस एल्गोरिथम को रिफ़ाइन किया है। इस स्टेप में हम लोगों ने उस एल्गोरिथम को डिटेल में रिफ़ाइन किया कि किस स्टेप में क्या काम किया गया है। ये हमारे पास कहलाता है रिफ़ाइनिंग द एल्गोरिथम। ठीक है, ये हमारे पास कहलाता है रिफाइनिंग द एल्गोरिथम। ये हम लोगों ने एल्गोरिथम को रिफाइन किया, टोटल 3 स्टेप्स के अंदर हमने रिफाइन किया है। नंबर ऑफ स्टेप्स जितने होंगे उतना उसको रिफाइन करना पड़ेगा। एल्गोरिथम अगर ज़्यादा होता हमें उसको मज़ीद रिफाइन करना पड़ना था। ठीक है, आज हम लोगों ने रिफाइनिंग की बात की, या आज हम लोगों ने एल्गोरिथम की बात की। ठीक है, हमने एल्गोरिथम को डिटेल में स्टडी किया कि एल्गोरिथम क्या होता है, ठीक है, उसके स्टेप्स कौन कौन से हैं, स्ट्रेटजीज़ कौन कौन सी यूज़ की जाती हैं। बाकी इंशाल्लाह हम लोग नेक्स्ट लेक्चर नंबर 4 के साथ इंशाल्लाह कल मिलेंगे। तब तक के लिए इजाज़त दीजिए। ओके बेटा, अल्लाह हाफिज़।